भारत के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोटों से जीत गए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ झारखंड में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो 9 सीट पर जीत मिली है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे हैं देश और झारखंड में। वो अपना जश्न मना रहे हैं। प्रतुल जी, बरनौल किसके लिए? विपक्ष के लिए। मारे जलन के उनके शरीर में बड़ी जलन हो रही है, तो ये विपक्ष को थोड़ी जलन से राहत देगी, क्योंकि उन्होंने तो बड़ा टारगेट सेट किया था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं और ये देश के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ है। तो इस जलन में थोड़ा राहत मिले, ये हमारा भी कर्तव्य है। तो राहुल जी सुन रहे 4.5-5 लाख से जीते हैं, मोदी जी 1.5 लाख से, तो बरनौल की को समझ में नहीं। बीजेपी 245 से 250 सीटों के बीच में जीत रही है और ये सारी सीटों के जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। तो आप राहुल गांधी की 1 सीट के बनाम 250 सीटें नरेंद्र मोदी के नाम। ठीक है, इसका मतलब जो बीजेपी 400 का दावा कर रही थी वो दरअसल मानसिक था, शारीरिक और मेहनत उस तरीके से नहीं किया गया था। इनका दिल बड़ा है, दरअसल ये चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे। हमारे साथ युवा नेता हैं योगी किले जी, पूरा युवा लोग ताकत लगाया लेकिन 400 पार नहीं कर पाया। पूरा युवा देश का ताकत लगाया और फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के जा रहा है। पूरा देश का युवा एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह से पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग और साथ युवा सब एक साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। देख लीजिए बरनौल किसको किसको आवश्यकता है, बीजेपी बांट रही है, पता नहीं। ये कह रहे विपक्ष को जरूरत है, सत्ता पक्ष में भी हमको कई लोग बरनौल लेके खोज रहे हैं। क्या बात हुआ? मतलब आपके जो आदिवासी मंत्रालय देख रहे हैं वो हार गए, आपके जो आदिवासी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो हार गए। मतलब आदिवासी और बीजेपी एकदम नॉर्थ पोल और साउथ पोल टाइप का है। देखिए, ये तो आकलन होगा जब समीक्षा बैठक होगी, लेकिन आप देखिए 305 सीटों के आसपास हमारी लीड दिखाई जा रही है। 400 का टारगेट था, तो 77% अगर एवरेज स्ट्राइक 300 से नीचे बोलने दीजिए। अभी 305 है, पांडे जी अपडेट हो जाइए। तो 77% का स्ट्राइक रेट मार्क्स जो है ना वो अच्छा है। ठीक है, वो बात हमको कोई दिरा नहीं है। जो देश में हर योजना ट्राइबल के लिए शुरू हो रहा था, 100 सीटों से कम पर सिमट गई तीसरे चुनाव में लगातार। ठीक है, अब मेरा दर्शक समझ गया। आज प्रतुल जी इसलिए खुश हैं कि इनका बच्चा 55% मार्क्स लेके पास हुआ, दूसरा का बच्चा तो कम से कम पास नहीं हो पाया। 75। अच्छा, सही बात है। 300 में 400 जोड़ लीजिए। आप लोग बरनौल किसको बांटिएगा? विपक्ष को। विपक्ष को बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है विपक्ष का भी ध्यान रखता है ताकि उनको ज्यादा जलन नहीं हो, इसलिए बरनौल हाथ में लेके खड़े। ये जश्न का माहौल है या कहें कि कुछ हो? क्या हुआ? इस बार फिर से मोदी सरकार 3.0 हम लोग का जो लक्ष्य था, इस बार फिर मोदी सरकार। हम लोग मोदी सरकार बोलना छोड़ दीजिए, एनडीए सरकार बोलिए। और अभी आपको चिंता का विषय बता देते हैं, सुन लीजिए। आप महानगर के अध्यक्ष हैं, वहाँ 3-4 फोन चल गया नीतीश कुमार को, तो ये गारंटी के साथ तो आप कह नहीं सकते कि वो पलटेंगे नहीं। हमारे यहाँ भी ममता बनर्जी का फोन आ रहा है। अच्छा, तो नीतीश कुमार और हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, आज आप लोग खुश है कि चलिए 400 नहीं, सरकार तो बन गया। एकदम बिल्कुल, हम लोग का लक्ष्य था, हम लोग का नारा था, हर फ्लैक्स में आप देखेंगे। इस बार फिर से मोदी सरकार, और हम लोगों ने लक्ष्य को प्राप्त किया। और आंकड़े का खेल है चुनाव में, और आंकड़ा हम लोगों ने पार किया। महिलाओं का क्या हाल है? इधर आ जाइए आप लोग। जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोग ऐसा मंदिर बनाया अयोध्या में, हार गए भाई। क्या बात करते हैं भैया, सरकार तीसरी बार बना रहे हैं मोदी सरकार की। मोदी 400 पार हुआ। सुन बताइए, लीजिए, बोलने नहीं हमको बोलने दीजिए, हम नहीं सुने। यही हल्ला में बीजेपी की है, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। यही है लोकतंत्र। हमको राहुल गांधी जी फोन किए
और सुनिए, बोले हमको राहुल जी की जानते हो कितना सीट वोट से जीते मोदी जी? हम बोले नहीं, हम सोचे 4-5 लाख से जीते होंगे। बोले नहीं भाई, वो हम जीते। राहुल जी को जय श्री राम, राहुल जी को जय श्री राम। आज तो पूरा देश उनको राहुल जी को जय श्री राम बोल रहा है। 5.5 लाख काम किए राहुल जी को जय श्री राम बोल रहा है, और मोदी जी को इतना काम करके नहीं बोल रहा है, तो जनता का कितना बेवकूफी है। अच्छा, ये को बात बोले ना, को ऑक्सीजन थोड़ा सा मिल गया है। हेमंत सोरेन कल बाहर आ जाएगा जेल से। टूट गया ताला। हाँ टूट गया, जीत गया ना। देखिए, कांग्रेस को थोड़ा सा ऑक्सीजन मिला है, वेंटिलेटर की उसको आवश्यकता थी, वो उतना मिल गया है। उससे ज्यादा कांग्रेस नहीं सोचे। तो आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत चाह रहे थे, उसको वेंटिलेटर का दे दिए। तो हो जाएगा ना, विपक्ष है, जीने का हक है, उसको भी जीने का। आज समझ में आ रहा है जीने का हक है। 10 साल में नहीं समझ में आया कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। कांग्रेस को कभी भी नहीं हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, हो जाएगा, कांग्रेस मुक्त हो आप जाएगा। तो बहुत बड़ा भक्त है, कैसे अयोध्या हार गए? ऐसा कुछ नहीं है, भक्त को थोड़ा परीक्षा देना पड़ता है। मथुरा में बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम बनेगा। काशी और राम मंदिर, काशी और मथुरा, अब की बारी काशी और मथुरा तय है। देख लीजिए, यहाँ पे जो जश्न में है, लेकिन चेहरा देखिए, वो हमको मजा नहीं आ रहा चेहरा देख के। क्या वजह है, यही हम जानने आए हैं। कौन कौन नेताजी हैं जी? कोई है बचा? आप लोग को लड्डू वड्डू भी खिलाया कि नहीं? लड्डू खिलाया है सर। लड्डू काहे नहीं खिलाएगा? हाँ भाई, इतना सीट जीत के लाया, विश्व की सबसे बड़े पार्टी के सबसे बड़े नेता 1.5 लाख से जीते, मामूली बात है ना? लड्डू खा लिया आप लोग? पूरा लड्डू खाएं। ठीक है। दीपक जी, आप फोन पे रहेंगे? चलिए, नीतीश कुमार जी को भी एक फोन आ रहा है, उठा नहीं रहे हैं नीतीश जी, और कहीं और का फोन उठा रहे हैं। पता नहीं भाई, कलयुग का घोर प्रभाव है। सा जी, आप लोग तो पूरा मंदिर धो दिए महाराज, लेकिन राम जी इतना खुश, मतलब नाराज हो गए आप लोग से, अयोध्या हरा दिए। नहीं, ऐसा है कि जनता का जो मैंडेट है बीजेपी सहज स्वीकार करती है। हम स्वीकार कीजिए, चाहे कि जनता ये ऑप्शन कहाँ देती? हम लोगों ने 400 लक्ष्य रखा था, लेकिन जनता जहाँ भी जितना भी सीट हम लोगों को दी है, और जनता का सेवा उसी भाव से हम लोग करते रहेंगे। हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि 400 सीट आएगा तभी जनता का सेवा करेंगे। हम लोग को जनता जो भी दी है, जितना भी सीट दी है, जिस हिसाब से हम लोग जनता का सेवा करते आ रहे हैं, और उसकी हम लोग 400 की तैयारी किए थे, उनसे मांगे थे। आदिवासी लोग का सेवा काहे नहीं कर रहे आप लोग? सभी लोग का, समाज के हर वर्ग का बीजेपी, हाँ हार गए आप पांचों का पांच। हर वर्ग का सेवा बीजेपी करती है, लेकिन जनता लोकतंत्र में मालिक है और सबसे ऊंचे स्थान पर है, और वो जो हम लोग को स्थान दी है उससे हम लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का बराबरी हो गया है। तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री बनेंगे प्रदेश किसान मोर्चा। अभी तक है ना जी? हम क्या खाएं मांग के, हमको समझे में नहीं आ रहा है। मतलब कि चीनी फाके कि नमक फाके, आप ही बता दीजिए। चीनी फाँकना है, सरकार हम लोग बना रहे हैं। तो कांग्रेस मुक्त भारत वाला सपना का 29 अब एक्सटेंड कर दे? नहीं, कांग्रेस तो मुक्त ऐसे भी हो ही जाएगा, हो जाएगा, और बाद में तोड़फोड़ मचाइएगा। हो जाएगा। नीतीश जी के पास बहुत लोगों का फोन आने लगा। कुछ नहीं होने वाला उससे। इतना गारंटी जिसे कहे कर सकते हैं नीतीश जी के बारे में? नीतीश जी भाजपा के साथ हैं, रहेंगे। ये गारंटी है? एकदम गारंटी है। 400 का गारंटी फेल हो गया, आप नीतीश जी का गारंटी लगा रहे हैं जो सुबह और शाम बदल देते हैं। लोकतंत्र है, ऊपर नीचे होता है ये लोग। हमको कांग्रेस का बहुत लोग फोन किया, बोले कि विश्व के सबसे बड़े नेता जानते हो कितना वोट से जीते हैं? अप्रत्याशित 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो ये लोग हमको तंज कस रहा था कि सही बात बोल रहा था? चलिए, क्या मोदी जी जीते हैं, जीत होता है, चाहिए। ट्राइबल सीट क्यों नहीं जीते आप? ट्राइबल के बारे में विशेष चिंता करना होगा हम लोग को थोड़ा।
चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, अब पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए संत कबीर। क्या कोई आप लोगों ने ऐसा पाप किया था कि लक्ष्मी रूपी आशीर्वाद जनता का नहीं मिला ट्राइबल सीट पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको नैरेटिव दूसरा रूप में सेट किया है, कांग्रेस के द्वारा किया गया है। अरे बाप, राहुल जी हमको फोन करके तबाह कर दिए कि मीडिया वाला सबसे ज्यादा मैसेज जनता का पहुंचा रहा है, नेता का बीजेपी का। आप कह रहे हैं कांग्रेस इतना पहुंचा दिया कि आप लोग हार गए। उसका जो मिशन का सीट है, जहां मिशनरीज का प्रभाव है, उन लोगों ने एक नैरेटिव सेट कर दिया बहुत सारे विषयों को लेकर। ऐसा कुछ नहीं है, आदिवासी हम लोग के साथ हैं और रहेंगे भी। आपको कोई लड्डू भी नहीं खिलाने आया? नहीं नहीं, हम लोग लड्डू खाए, मिठाई बांटे, पूरा बम। अरे आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम लोग पूरा लड्डू खाए, खिलाए लोगों को। ठीक है, मतलब संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है। हाँ भाई, कभी एक ऐसा भी दिन था जब बीजेपी यहाँ 1 सीट जीती थी सिर्फ कोडरमा, आज तो 9 सीट जीती है। कारण है तीसरी बार भी सरकार बन रहा है। जश्न के कई कारण हैं। हमारे साथ देखिए पलामू नरेश हैं बैठे हुए। पलामू का तो इज्जत बच गया हो। देखिए, ऐसा है मनोज भैया कि पत्रकारिता जगत में मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। धन्यवाद। आप उन चीज़ों को न पूछें। अगर कहीं देखिए चुनाव के दौरान कहीं सीटें कम होती हैं तो कहीं ज़्यादा होती हैं। आप हमसे ज़्यादा पर बात नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भी उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर इस देश के अंदर आई है। और जो रही बात, आपने बार बार जिक्र किया यहाँ लोगों से 400 पार के नारे को, तो नारा तो चुनाव में दिया जाता है। हमने लक्ष्य रखा था 400 का। ये भी जुमला था? जुमला नहीं था, हमने लक्ष्य रखा था। लक्ष्य से कुछ दूर हो गए। चुनाव में होते रहता है, आने वाले चुनाव में हम फिर 400 पार करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मनोज भैया। राहुल जी हमको फोन किए, टेलीफोन, बोले मेरा अंतर जीत का जानते हो, अयोध्या कौन जीता ये जानते हो? बोल के फोन काट दिए, मेरा सुनबे नहीं। विप्लव देव जी का अंतर जानते हैं? इंदौर से जो जीता है वो 10 लाख से ज़्यादा से जीता है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव जी 6 लाख से ज़्यादा जीते हैं। हार जीत का अंतर क्या होता है? जनता ने हमें जिताया, जनता ने हमें अपना मत दिया, हम जीते। अंतर महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर नहीं महत्वपूर्ण है। सीट यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण है आपको लग रहा है? सीट महत्वपूर्ण है। देश के दृष्टिकोण से, देश में होने वाले ऐतिहासिक निर्णयों के लिए सीट महत्वपूर्ण है। हम खुद से 20-25 सीटें कम रहे हैं, लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और वो सरकार 5 साल पुनः उसी 10 वर्ष। नीतीश जी को कितना फोन आ रहा है? आप लोग का फोन अगर मान लीजिए वेटिंग में रह गया तो कहीं दूसरे का उठा लेंगे। अगर नीतीश कुमार जी को इंडिया अलायंस के तरफ से फोन आ रहा है तो इंडिया अलायंस के बहुत सारे लोग एनडीए के साथ आने को आतुर हैं। ये बात आपको जानकारी है? आगे भी तोड़फोड़ होगा। तोड़फोड़ नहीं, जो देश को चलाने के हक में हमारे साथ आना चाहेगा वो केंद्रीय नेतृत्व। आखिरी सवाल, आप विधायक का चुनाव लड़े वाला है, हल्ला है पूरा पलामू में। जब आप लोग 2 लोकसभा जीते थे, 65 सीट पे विजयी हुए थे तो 25 में सिमट गए। आज तो 5 हार गए हैं। कितना मतलब जीतिएगा? देखिए भैया, चुनाव में हार जीत लगा रहता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी कहाँ है, ये सवाल तो उठता है। तो 10 साल से ये बात कहना चाहिए था ना। आप लोग तो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे। तो आज भी कांग्रेस मुक्त है, जो इतिहास में 430 सीटें लाई है, आज 90-94 ला करके भी इतना खुश महसूस कर रहा है। तो आप समझिए कि कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई पिछले 3 दशकों में। ठीक है, एक सवाल पूछ रहे, जवाब आप दीजिए चाहे मत दीजिए। एग्जिट पोल में कुछ खर्चा भी दिए थे? एग्जिट पोल आप, ये तो आपके जगत का काम। ठीक है, ठीक है, चलिए कहीं और लेके चलते हैं। बीजेपी का हाल का नज़ारा देख लीजिए। जश्न भी मन रहा है, चिंतन भी हो रहा है, लेकिन हार के कहते हैं सिर्फ कान होते हैं और जीत का बहुत मुंह। तो अब इनके पास सुनने के अलावा कुछ नहीं बचा। लेकिन कौन, जय श्री राम, कौन जिम्मा लेगा वही हम जानने आए हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in